एक स्वार्थी दानव। एक समय में एक गांव में एक किला था। यह किला काफी सालों से वीरान पड़ा था। वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहां एक दानव रहा करता है, लेकिन किसी ने भी इतने सालों में उस दानव को नहीं देखा था। क्या तुमने कभी किले के दानव के बारे में सुना है? मुझे लगता है कि ये अफवाहें हैं। उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या कभी किसी ने वहां पर दानव देखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी फालतू बातों पे ध्यान देने के बजाय हमें किले का भव्य रूप देखना चाहिए। तो फिर इस किले की देखभाल कौन करता है? किले के इर्द गिर्द बहुत ही प्यारा सा बगीचा था। उसमें भरपूर फूल, पेड़, फल, पंछी और तितलियां थीं। हर रोज बहुत से छोटे बच्चे उस बगीचे में खेलते थे। बच्चों में ये जगह बहुत प्रसिद्ध थी और उसके लिए सुरक्षित भी थी। यहाँ के पीचेस खाए हैं, बहुत जूसी हैं। तुमने एप्पल खाया है क्या? शायद हमें कल कुछ स्ट्रॉबेरीज लेनी चाहिए। तो चलो फिर। इस कैटरपिलर को देखो, देखो तो जरा, ये तितली में बदल चुका है। ये बहुत सुंदर है और बहुत मजा आ रहा है। बहुत प्यारा है। देखो। बगीचा बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर था। और फिर एक दिन वो दानव आ गया। उसे वो सुंदर और रख रखाव किया हुआ बगीचा देखकर खुशी हुई। ओह, मेरा प्यारा बगीचा। लगता है प्रकृति ने इस पर अपनी कृपा बनाए रखी है। मुझे वापस आकर अच्छा लगा। दोपहर का समय था जब दानव वापस लौटा था। उस समय कोई बच्चा वहां नहीं खेल रहा था। दानव को वो शांति पसंद आई। फिर भी शाम को बाहर के शोर शराबे से दानव चौंक गया। बच्चे बगीचे में खेलने आ चुके थे। दानव को अकेले रहना पसंद था। उसे उसके आसपास लोग पसंद नहीं थे। उसने बगीचे में जाने का फैसला लिया। जैसे ही दानव बगीचे में पहुंचा, वैसे ही वहां खेलने वाले बच्चे डर गए। उन्होंने चिल्लाना और भागना शुरू किया। हर कोई भाग निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इतने सारे बच्चों को वहां खेलते हुए देखकर दानव को गुस्सा आया। जाओ यहाँ से, छोटे जानवरों, तुम मेरा प्यारा बगीचा खराब कर दोगे। भाग जाओ और फिर कभी यहाँ आने की कोशिश मत करना। ये बगीचा मेरा है, तुम्हारा नहीं। वहाँ खेलने वाले सभी बच्चे हड़बड़ी में वहाँ से भाग गए और अपने अपने घर पहुँचे। दानव अपने किले में पहुँच गया और वहाँ पर शांति का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर में दानव को नींद आ गई। बच्चों को लगा कि दानव अब गायब हो गया है। अच्छा, और बच्चे अपने आप को फिर से बगीचे में आने से रोक नहीं पाए। फिर बच्चों के शोर शराबे से दानव जाग गया। उसे गुस्सा आया और वो बच्चों पर चिल्लाया। डरे हुए बच्चे वहां से भाग गए। उसके बाद से दानव ने बगीचे पर नजर रखी। वो रात को सोया भी नहीं। देर रात उसने देखा कि एक फूलों के पेड़ की टहनी नीचे आ रही है। ऐसा क्यों हुआ उसे समझ में नहीं आया। अगली सुबह दानव ने देखा कि कुछ बच्चे उसके बगीचे में फिर से खेल रहे हैं। वो गुस्से में बगीचे में गया। बच्चों ने जैसे ही दानव को गुस्से में आते हुए देखा, वो काफी डर गए। उसके बाद दानव ने किले की बाहरी दीवार और ऊंची करवाई। अब किले में दानव बिल्कुल अकेला था। किले के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। ये दानव तो बहुत स्वार्थी है। कोई अकेला कैसे बगीचे का आनंद ले सकता है? वो पक्का बहुत ही परेशान जानवर है। हमें पता लगाना होगा कि वो क्यों परेशान है। क्या उसे हमारे साथ खेलने के लिए बुलाना चाहिए? हम उसे तभी बुला सकते हैं जब वो हमें अंदर आने देगा। दानव काफी देर तक सोता रहता और वो जब जागता तब खिड़की पर बैठकर बगीचे की सुंदरता की तारीफ करता। लेकिन उसने देखा कि कुछ टहनियां नीचे आ रही थीं। तब उसने सोचा, शायद ये बस कुछ समय के लिए है। मेरा बगीचा बसंत में फिर से खिल उठेगा। वो पूरी सर्दी अपनी खिड़की पर बैठा रहा और दिन ब दिन अपने बगीचे को सूखते देखता रहा। मैं बसंत के आने का इंतजार करूंगा। वो मेरे बगीचे को ठीक कर देगा और इसे पहले से भी ज्यादा सुंदर कर देगा। बसंत आया और चला गया, लेकिन बगीचा सूखा ही रहा। ना ही एक फूल खिला, ना ही एक फल आया।
वहाँ ना तो पंछी आए और ना ही तितली आई। दानव इस बात से नाराज था। मेरे बगीचे में फूल क्यों नहीं खिले? प्रकृति मेरे प्यारे बगीचे से नाराज क्यों हुई है? क्या प्रकृति मुझसे नाराज है? लेकिन वो इतनी गुस्सा क्यों है? ओह, मुझे यकीन है ये अजीब मौसम जल्द ही गुजर जाएगा। बसंत आएगा और मेरे फूल फिर से खिलेंगे और पेड़ फल देंगे। ओह, ठंड ज्यादा है यहाँ। दानव को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसका दिल ही था जो ठंडा था। समय बीतने के साथ सभी ने 3 बसंतों को आते और जाते देखा। आसपास के पहाड़ों पर सुंदर फूल खिले और पेड़ फलों से लद गए थे। ये बसंत मेरे बगीचे में क्यों नहीं आ रहा है? अरे यहाँ बहुत सूखा है। दानव ने दिन रात इस पर विचार किया। वो अपने अकेलेपन से तंग आ चुका था। एक सुबह कुछ बच्चे बगीचे में घुस आए थे। दानव के देखने से पहले वो वहाँ काफी देर तक खेल रहे थे। दानव को उन पर गुस्सा आया। वो उन पर जोर जोर से चिल्लाया। सभी बच्चे हड़बड़ी में बगीचे से बाहर भाग गए, सिवाय एक के। दानव ने देखा कि वो छोटा बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा था। दानव को अपनी ओर आते देख वो कांपने लगा और जोर जोर से रोने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मुझे जान से मत मारना। मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। क्या मैंने कभी किसी को जान से मारा है? मैं उतना खूंखार दानव नहीं हूँ। नहीं, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। रोना बंद कर दो अभी। मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे यहाँ आने से पहले तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मैं इस पेड़ पर चढ़ना चाहता था, लेकिन चढ़ नहीं पाया। ओह, तो ये बात है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दानव ने बच्चे को उठाया और उसे पेड़ की टहनी पर बिठा दिया। अब अपने सभी दोस्तों को बुलाओ। तुम सब यहाँ खेल सकते हो। दानव ने बच्चे की प्यारी और बड़ी मुस्कान देखी। उस बच्चे ने अपने साथी बच्चों को खेलने के लिए बुला लिया। बच्चे इकट्ठा हुए और दानव किले के अंदर चला गया। वो खिड़की से बच्चों को देख रहा था। तब उसने देखा कि एक छोटे पौधे पर कुछ फूल खिले थे। वो चौंक गया और उन्हें देखकर खुश हो गया। उसके बाद वो खुद बच्चों के साथ खेलने लगा। उसके बाद बच्चों ने उस बगीचे में खेलना शुरू किया जैसे वो पहले खेला करते थे, और जल्द ही बगीचा भी पहले की तरह खिल उठा। तब खिड़की पर बैठे दानव को ये एहसास हुआ कि बगीचे की असली खूबसूरती कहाँ थी। समाप्त।